ओम शांति। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साकार मुरली 1 फरवरी 2021 पार्ट 6। कल पार्ट 5 में हमने जाना कि परमपिता परमात्मा शिव को इस मनुष्य सृष्टि का बीज कहा जाता है। हमने जाना कि परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा के द्वारा उत्पत्ति, विष्णु के द्वारा पालना एंड शंकर के द्वारा महाविनाश करवाते हैं, इसीलिए उन्हें त्रिमूर्ति शिव भी कहते हैं। तो चलते हैं आज की मुरली सुनने। स्वयं परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। स्वर्ग में सुख घनेरे थे, अब दुख घनेरे हैं। बच्चे जानते हैं इस समय सब पूरे पतित बन पड़े हैं। अभी कलयुग का अंत, फिर सतयुग चाहिए। तो बाबा हमें बता रहे हैं कि जो वो नई दुनिया थी उसमें सुख घनेरे थे, माने अप्राप्ति कोई वस्तु उस दुनिया में नहीं थी, हर कोई भरपूर थे। लेकिन अब उल्टा हो गया है, अब दुख घनेरे, मतलब दिन रात, सतयुग हो गया दिन और कलयुग हो गया रात, पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। बच्चे जानते हैं इस समय सब पूरे पतित बन पड़े हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बाबा हमें नोटिफाई करा रहे हैं कि दुनिया में सभी आत्माएं अभी पतित बन गए। पतित का मतलब क्या होता है? 5 विकारों के वशीभूत। वो 5 विकार हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब तक कोई रोगी अपने आप को बीमार नहीं सोचेगा तब तक वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। तो ये जो 5 विकार है हमें खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए। यस, मेरे अंदर है, राइट। मैं न चाहते हुए भी पराई स्त्री, लड़की पर मेरी खराब दृष्टि चली जाती है तो काम वासना हुआ। छोटे छोटे बात में मैं क्रोध कर लेता हूँ, लोभ आ जाता है, मोह आ जाता है, अहंग भाव आ जाता है। तो ये सब विकार है। ये विकार ने ही आज हमें तमोप्रधान लाए। तो ये एकांत में बैठ के इसको एनालिसिस करना है। यस, मुझे इनके ऊपर वर्क करना है, राइट। ये बहुत बड़ी बीमारी है, आत्मा की सबसे बड़ी बीमारी है। तो भगवान बताते हैं कि हम सभी को ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि मैं पतित हूँ, तभी तो हम पावन बनने का पुरुषार्थ करेंगे। अगर देखते हैं कि मैं ठीक ही हूँ तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। अगर एक पेशेंट रोगी है, उसको हार्ट की बीमारी है और वो कुछ चेकअप नहीं करा रहा है, जो चाहे वो खाना खा रहा है, राइट, तो क्या हो सकता है? बीमारी बढ़ती जाएगी। तो भगवान बताते हैं कि यस, ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, हमारे लेवल क्या हद तक है, हम कितने पतित लेवल में हैं और हमें कितना प्रयास करना है पावन बनने के लिए। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग चाहिए। तो भगवान बोलते हैं कि ये 5 विकार होने का, इतना होने का कारण क्या है? क्योंकि कलयुग का अंत है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो उसमें डिफेक्ट ज़्यादा निकलते रहते हैं। चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, ज़्यादा पुरानी होगी तो प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी। तो भगवान बताते हैं कि ये दुनिया अब कलयुग का अंत है ना, तो विकार बढ़ते जा रहे हैं। हर एक के अंदर बैटरी डिस्चार्ज होने के कारण ये विकार बहुत ज़्यादा है। बाबा बोलते हैं कि फिर सतयुग चाहिए। जैसे अब देखिए, घर पुराना हो गया है, जितनी बार रिपेयरिंग कर रहे हैं फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, फिर भी आ रही है, टूट जा रहा है, ये हो रहा है। तो लास्ट में क्या सोचते हैं कि अरे यार, इससे अच्छा जितना खर्चा हो रहा है एक नया घर बना ले, लाइक दैट। तो भगवान यही बताते हैं कि अब ये दुनिया रहने लायक नहीं है। अब इस समय इस दुनिया को ज़रूरत है सतयुग की। अब सतयुग आने का समय हो गया है। अब ये दुनिया ज़्यादा देर चल नहीं सकती है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है, मनुष्य रहेगा क्या, खाएगा क्या, राइट। फिर बाबा बताते हैं, पहले भारत में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वो अब प्राय लोप हो गया है और सब अपने को हिंदू कहलाते हैं। तो बाबा हमको बताते हैं कि रियली जो हम अपने आप को बोलते हैं हिंदू धर्म, ये तो हम तो द्वापर युग से बोलना स्टार्ट किए। हकीकत में हमारा जो धर्म है वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म। आप बोलेंगे कैसे माने इसको? देखिए, 2 एग्जाम्पल लेते हैं।
जो भी क्राइस्ट को पूजा करते हैं तो क्या बोलते हैं? क्रिश्चियन बोलते हैं, राइट। जो मोहम्मद को पूजा करते हैं वो अपने आप को मुसलमान बोलते हैं। वैसे ही हम देवी देवताओं को पूजा करते हैं, इसका मतलब ही क्या हुआ? हम देवी देवता कुल के ही हुए। यस, तभी तो हम पूजा करते हैं, मैंने उन्हीं के कुल के आए हैं, बल्कि उनकी पूजा कर रहे हैं। दूसरे धर्म तो नहीं पूजा कर रहे, हम कर रहे हैं, तो उनके कुल से ही आए। दूसरा, हम क्या बताते हैं कि मेरी कुल देवी ये है, कुल देवता ये है। इस वर्ड को हम कितनी बार यूज करते हैं? जब भी घर में पूजा होती है हम बोलते हैं ये मेरी कुल देवी है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुल देवी मतलब उस देवी देवता कुल के हम हैं। यस, तो भगवान यही हम बता रहे हैं कि हे मेरे बच्चों, तुम सभी आदि सनातन, प्राचीन सनातन देवी देवता धर्म के हो, देवी देवता धर्म के हो। तो कितना नशा हमको आना चाहिए कि अरे मैं कितना ऊंच कुल का हूँ। कोई बोलते मैं ब्राह्मण कुल का हूँ तो कितना नशा चढ़ता है, अरे हम देवी देवता कुल के हैं तो कितना नशा चढ़ना चाहिए। हमारी पर्सनैलिटी, हमारे बिहेवियर, हमारे टॉक कितने ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि उस कुल के हम बिलोंग करते हैं, राइट। तो बाबा ये हमें पूरी तरह से स्मृति दिलाते हैं कि हम इतने ऊंच कुल के हैं। फिर बाबा बताते हैं इस समय क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं, क्योंकि हिंदू धर्म वाले बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। तुम देवी देवताओं का असूल कर्म श्रेष्ठ था। अब हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड के 50% पॉपुलेशन में क्रिश्चियन ज़्यादा है, लेकिन होना चाहिए हिंदू व देवी देवता कुल के ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि वो सतयुग से आए हुए हैं, लेकिन कम है। क्रिश्चियन के बाद में हिंदू आएंगे। उसका कारण क्या है? क्योंकि भारत में मुगल ने भी साम्राज्य किया तो बहुत मुसलमान कन्वर्ट हो गए हिंदू से मुसलमान में। फिर अंग्रेजों ने 200 साल भारत में शासन किया तो फिर वो कन्वर्ट हो गए कि आप अगर कन्वर्ट हो जाएंगे आपको ये बेनिफिट मिलता है। आज के डेट में भी देखिए गरीब बस्ती में भी मैक्सिमम कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको ये सुविधा दी जाती है, हर साल कुछ ना कुछ उनको सुविधा दी जाती है। और जो फॉरेन में पढ़ाई करने जाते हैं तो वहाँ पर भी उनको ये सब सुविधा मिलती है, राइट, तो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि होना चाहिए देवी देवता कुल के ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन क्रिश्चियन ज़्यादा है क्योंकि कन्वर्ट हो गए। लेकिन बाबा फिर लास्ट में क्या बताते हैं? देवी देवताओं का असूल कर्म श्रेष्ठ था। ये जो देवी देवता थे वो बहुत ही कर्म श्रेष्ठ था, क्योंकि वो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म, ये उनकी क्वालिटी थी। फिर बाबा बताते हैं कि तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, अब रावण राज्य में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले बन गए हो, इसीलिए दुखी हो। सत्युग को कहा जाता है शिवालय, शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग। बाबा बोलते हैं कि जब तुम सत्युग में थे पवित्र प्रवृत्ति मार्ग थे, माने ग्रस्त में रहते थे लेकिन पवित्र, इसलिए हम देखिए देवी देवताओं को देखते तो कितनी पवित्र भाव क्रिएट होता है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं, राधा कृष्ण के मंदिर में जाते हैं तो एक पवित्र, राम सीता के मंदिर में जाते हैं तो उनकी ड्रेसअप, उनकी दृष्टिवृत्ति से ऑटोमेटिकली एक पवित्र भाव क्रिएट होता है। दुनिया में आज के डेट में सुंदर भी बहुत है, हीरो हीरोइन भी बहुत सुंदर है, लेकिन वो पवित्र भाव क्रिएट नहीं होता जितना देवी देवताओं। इसीलिए बाबा बता रहे हैं कि सत्युग में तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, माने ग्रस्त में रहते थे लेकिन पवित्र वृत्ति वाले थे। अब रावण संप्रदाय में पतित प्रवृत्ति मार्ग बन गए हो। रावण, द्वापर युग से रावण का मतलब क्या हुआ? 5 विकार पुरुष में, 5 विकार स्त्री में, राइट। इसलिए रावण के 10 सिर दिखा देते हैं। तो ये हर किसी में रावण बैठा हुआ है, राइट, हर किसी में रावण बैठा हुआ है। तो बाबा बोलते हैं कि अब रावण राज्य में सब पतित प्रवृत्ति मार्ग, ग्रस्त में रहते सब पतित बन गए हैं, इसीलिए दुखी हो गए हैं। तो बाबा हमारे दुख का कारण बताते हैं, जब तुम सत्युग को त्रेतायुग में थे, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में थे, बहुत सुखी थे, लेकिन द्वापर युग में आने के बाद में अपवित्र हो गए, पतित प्रवृत्ति मार्ग हो गए, 5 विकारों के बसीभूत हो गए, इसीलिए दुखी। तो भगवान ने हमें हमारा दुख का कारण, ये विकार ही हमें दुख देते हैं। जैसे शरीर में कोई कांटा चुभा रहता है तो जब तक नहीं निकले कुछ तो कुछ दर्द होता ही रहता है। तो ये 5 विकार कांटे हमारे आत्मा में चुभते ही रहते हैं। सत्युग को कहा जाता है शिवालय, शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग। बाबा बताते हैं सत्युग का और एक नाम, सत्युग के देखिए अनेक नाम है,
स्वर्ग हो गया, बैंकुट हो गया, आज बाबा ने बताया शिवालय, क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा शिव के द्वारा स्थापित किया हुआ स्वर्ग है। राइट, जैसे मंदिर में हम देवी देवताओं को पूजा करते हैं, तो शिवालय का मतलब मंदिर है, शिव की स्थापित किया हुआ इतना बड़ा दुनिया, स्वर्ग की दुनिया, क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा ने ही संगम पे आकर हमें ज्ञान देकर, बार बार ज्ञान दे देकर हमारे आत्मा को पतित से पावन बनाया, तो हम सत्युग दुनिया में जाने के लायक बने। अगर ज्ञान नहीं होता तो हम थोड़ी जा पाते। तो परमात्मा हमें वो ज्ञान देकर हमें इतना पावन बना देते। तो शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग है, ये स्वयं परमपिता परमात्मा ने किया है, ना कोई दूसरा, कोई नहीं। तो आज के इस मुरली में पार्ट 6 में हमने पूरी तरह से अनुभव किया कि हम वो देवी देवता कुल के हैं और हमारे अंदर जो 5 विकार है उस पर हम पूरा अटेंशन रखेंगे, उससे हार नहीं खाएंगे हैं, और शतो प्रधान होने की पूरी प्रचेष्टा करेंगे, परमपिता परमात्मा को याद करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।